हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का जो मैथमेटिकल लॉजिक है आपका, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो मैथमेटिकल लॉजिक का 1.2 एक्सरसाइज नंबर कौन सा 1.2। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कौन सा है एग्जैक्टली। सो एक्सरसाइज नंबर जो है आपका 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो है एग्जैक्टली हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इजीली आप एक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, समझ सकते हो। आपको लॉजिक जिस तरीके से ट्रुथ टेबल होता है, जो लॉजिक टेबल्स होते हैं उसको आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, सोल्यूशन भी है, लेकिन इसको समझते हुए चलेंगे कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ साइंस होता है। अगर आप इस एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे जब भी आओगे, आप स्टार्ट करोगे, तो साइंस आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि ये एक होता है एंड का साइन होता है, ये होता है और का साइन होता है। ठीक है, ये होता है मतलब ये जो होता है आपका इम्प्लीकेशन का साइन होता है, सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इस तरीके के कुछ आपको जो है सिंबल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको समझना है इस चीजों को। जैसे कि अभी आपको बोला है यहाँ पे ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है। ये देखो, ये ट्रुथ टेबल हो गया। इस तरीके से आपको जो है ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना होता है। लेकिन ट्रुथ टेबल का अगर मैं बेसिक आपको बोलूं, बेसिक किस तरीके से लिखना है, तो एक पी होगा आपका वेरिएबल, एक क्यू होगा। इस तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। तो किस तरीके से लिखना होता है, इसमें आपकी रहेगी टोटल 2 वैल्यूज। जब भी आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो क्या निकलता है आपका कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन निकलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 2 है, पी एंड क्यू। तो हम लोग बनाते हैं और ट्रुथ और फॉल्स का यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे ट्रुथ टेबल। सो टी टी एफ एंड एफ। तो इस तरीके से आपने पी के लिए लिख दिया। अभी ये एक पैटर्न है, मतलब ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसको आपको जो है फॉलो करना ही होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम लोग को क्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सो ये होगा आपका टी एफ टी एफ, इस तरीके से होगा। समझ गए आप, मतलब पी क्यू इस तरीके से। अगर मान लीजिए मैंने आर एक और वेरिएबल ले लिया तो कैसे होगा। तो यहाँ पे मेरे को समझना है 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो यहाँ पे 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, अभी ये जो है यहाँ पे पहले मैं अभी आपको इसको बताता हूँ कि ये जो चीज हो गया आपका, ये इस केस में क्या होगा आपका क्यू हो जाएगा, ये इस केस में आपका आर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको अभी पी लिख के बता देता हूँ। देखो इसमें कैसा आएगा, टी 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 टी, बाकी के सारे क्या आ जाएंगे, एफ आ जाएंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, यहाँ पे क्या है टी एफ, यहाँ पे आएगा टी एफ। ये पैटर्न में आपको लिखना होता है। समझ में आ रहा है ट्रुथ टेबल आप किस तरीके से लिखोगे इसमें। आई होप आपको ये इतना जो है अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जो है यहाँ पे बनाना है ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ये आपका टोटल जो है कितना, मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, कितने आपके पी क्यू आर कितना आप ले रहे हो। तो बेसिकली आपको तो 2 के साथ ही डील करना है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे और भी जो है साइन आ जाते हैं। चलो मैं बताता हूँ। अभी आपका पहला वाला ये जो है, हम लोग इसी को सॉल्व करके हम लोग बताएंगे आपको, है ना। सो एक सेकेंड। हाँ भाई, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, हो जा हो जा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये वैसे ही टेबल हम लोग को लगने ही वाला है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी। अभी इसको आपको एकदम सिंपल तोड़ तोड़ के बनाना है। तोड़ तोड़ के मतलब एकदम बेसिक आप बनाओगे। यहाँ पे क्या दिया सोल्यूशन में, हियर आर 2 स्टेटमेंट एंड 3 कनेक्टिव्स। ठीक है, 3 कनेक्टिव्स मान लीजिए, मतलब ये आपके पास क्या हो गया, इम्प्लीकेशन का हो गया, एंड हो गया, फिर वापस इम्प्लीकेशन हो गया। ठीक है, सो पी क्यू हमने वैसे ही लिख दिया जैसा मैंने आपको बताया। कैसे लिखोगे आप, टी 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 एफ एफ टी और एफ एफ, ये इस तरीके से आप लोग लिखोगे, है ना, करेक्ट। यहाँ पे एक सेकेंड आ गाइस। सो देखो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, पी का वैल्यूज एज इट इज ले लिया, क्यू का वैल्यूज एज इट इज ले लिया, टी टी एफ एफ, यहाँ पे क्या है टी एफ। अभी देखो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, पी यहाँ पे किसको मतलब यहाँ पे इंप्लाई कर रहा है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, पी क्या आएगा आपका यहाँ पे, इम्प्लीकेशन टू क्यू। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे, ये समझो। अभी ये क्या आएगा आपका, ट्रू 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 आ गया, है ना। मतलब पी की वैल्यूज किस पे इंप्लाई कर रही है, यहाँ पे क्यू पे इंप्लाई कर रही है। सो ट्रू के केस में ये ट्रू आ जाएगा
और बाकी सारा जो भी वैल्यू रहेगा वो क्यू को फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब ट्रू 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 होगा, बाकी जो भी क्यू की वैल्यूज है एज इट इज लिखनी है आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टी और ये वाला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक सेकंड मैं इनेबल कर देता हूँ मेरा पेन। ओके, सो ये रहा टी टी आपका टी आ गया यहाँ पे, टी एंड एफ आपका आ गया, एफ आ गया यहाँ पे, एफ है यहाँ पे टी है, तो किसका वैल्यू लेंगे हम लोग, क्यू का वैल्यू लेंगे, तो टी लिख दिया। एफ एंड एफ यहाँ पे किसका वैल्यू लेंगे, अगेन ये सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यूज है तो आपको ट्रू लेना है, ठीक है। सेम वैल्यूज है तो आपको ट्रू लेना है, आइदर आपको क्यू को फॉलो करना है, मतलब जिसको भी इंप्लाई कर रहा है। अगर यही सेम चीज मैं ऐसे लिख देता क्यू इंप्लाई पी, तो सेम वैल्यूज है तो आप लोग ट्रू लिखोगे, आइदर फिर जो भी वैल्यू होगा वो आप पी का फॉलो करोगे, ठीक है, समझ रहे हो आप, ठीक है। अभी यहाँ पे P इंप्लाइज Q तो हमने बना दिया, ये हमारा कॉलम रेडी हो गया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको एंड Q करना है। एंड Q करना है मतलब क्या हो गया, अभी ये टी टी एंड में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बना के बताता हूँ। ये हो गया, मान लीजिए एंड का मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, P एंड Q। सो ये कैसा आएगा आपका, हाँ, सो मैं लिखता हूँ इसको टी टी टी। अभी बाकी आपका क्या है, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे टी एफ है ना। सो टी 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 ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये नॉर्मल आपका लॉजिक टेबल हमने बना लिया यहाँ पे एंड के लिए, है ना। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q, ठीक है। तो यहाँ पे टी टी टी, बाकी सब आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं Q को करूंगा यहाँ पे, सो फॉल्स फॉल्स आपका क्या आया, यहाँ पे फॉल्स आया, टी 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 आया, बाकी सब फॉल्स, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी मेरे पास क्या क्या आ गया, ये वैल्यू भी रेडी है, मतलब ये वाला जो कॉलम है इसका भी वैल्यू जो है आपका रेडी हो गया। एंड इसको मेरे को इम्प्लाई करना है P को। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे होगा। अभी यहाँ पे P पे जो वैल्यूज है डिपेंडेंट है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो टी 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 मतलब ट्रू ट्रू के लिए वैल्यू हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स के लिए भी आपका वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक फॉल्स है, ये एक फॉल्स है, तो इसका क्या आएगा, वैल्यू ट्रू आ जाएगा, है ना। यहाँ पे एक ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली अभी आपको जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पे डिपेंड रहना है, P की वैल्यू पे। तो यहाँ पे मैंने F लिख दिया, यहाँ पे अगेन T लिख दिया। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे पहले का F आया, यहाँ पे T आया, अभी यहाँ पे क्या बचा, T और ये T। सो T क्या लिख दिया मैंने, ट्रू लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये टेबल रेडी हो गया। और भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको हम लोग एक ईजी वे में और वापस मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या है क्वेश्चन मेरे पास, सो P एंड निगेशन क्यू। निगेशन क्यू मतलब क्या, क्योंकि जो वैल्यू है उसको अपोजिट कर दो। डबल इंप्लीकेशन P इंप्लाइज Q, ठीक है। सो P Q का मैंने एज इट इज कॉलम बना दिया, निगेशन Q ऑपोजिट वैल्यूज मैंने लिख दिया, P एंड और क्या आ गया यहाँ पे, निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि क्या होगा, एंड के केस में सिर्फ ट्रू ट्रू जो है आपका ट्रू हो जाएगा, बाकी सब जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे निगेशन Q की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू है ट्रू, यहाँ पे ये वैल्यू है आपका ट्रू। सो ये P एंड Q, यहाँ पे आया आपका ट्रू, बाकी सब फॉल्स, बाकी सब देखने का जरूरत ही नहीं, बाकी सब फॉल्स, है ना। अभी P इंप्लाइज Q लिखा है, P इंप्लाइज Q मतलब क्या, ट्रू। अगर दोनों सेम ट्रू है, देखो ऐसा दोनों सेम ट्रू है तो आपका वैल्यू ट्रू होगा। आइदर ये मान लो ये मैंने लिखा P इंप्लाइज Q, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि चलो भाई ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू F आएगी। मैं बोलता हूँ कि भाई ये कुछ इस तरीके से है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है तो ट्रू आ जाएगा। आइदर जो भी Q का वैल्यू है वो आएगा, ठीक है। अभी लास्ट आपका बचता है F इम्प्लाइज T, तो यहाँ पे क्या आएगा, T आएगा, इस तरीके से। बहुत सिंपल है, ये बेसिक आप समझ गए तो इजीली हो जाएगा। अभी आपका यहाँ पे P इम्प्लाइज Q पूछ रहा है, तो ये देखो ट्रू और ट्रू है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको सिंपली ट्रू लिखूंगा। ट्रू और फॉल्स है तो मैं क्या लिखूंगा, अनलाइक वैल्यूज है तो मैं Q को फॉलो करूंगा, F लिखेंगे। चलो अनलाइक वैल्यूज है तो मैं Q को फॉलो करूंगा, T लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लाइक वैल्यूज है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ट्रू लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अभी डबल इंप्लीकेशन आया, अभी देखना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन मतलब क्या बोल रहा है ये, अभी सिंपली आपको मैं बताता हूँ। अभी देखो ये बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे मेरे को क्या करने का है, ये वाला टर्म है जो तो आपका यहाँ पे आया, एक सेकेंड ना गाइस, मैं पेन को इनेबल कर देता हूँ वापस डिसेबल।
तो मैंने क्या कहा आपको कि ये वाला जो है आपका फोर्थ कॉलम हो गया एंड ये वाला आपका फिफ्थ कॉलम हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन निकालना है। डबल इंप्लीकेशन माने बहुत सिंपल हो गया, अगर लाइक वैल्यूज है तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ठीक है, सो लाइक वैल्यूज अभी आपको कोई दिख रहा है यहाँ पे, मतलब एफ एफ नहीं, ये तो एफ एंड टी है, मतलब ये आ गया, इसका आपको फॉल्स आया। ये टी एंड एफ है तो इसका भी फॉल्स आया। ये एफ एंड टी है तो ये भी फॉल्स हो गया, ये एफ एंड टी है तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपने इसका भी वैल्यू निकाल दिया, एकदम सिंपल था। अभी देखो यहाँ पे आर आ गया, एक आर आ गया, तो मैंने क्या बताया था, टू क्यूब, जितना आपका रहेगा वेरिएबल पी क्यू आर है, तीन है, अगर कोई पी क्यू आर एस आ गया तो आप 2 का पावर 4 करोगे, तो वैसा तो आपको आने वाला नहीं है, लेकिन 2 क्यूब 8, मतलब 8 पॉसिबिलिटीज आपके पास हो गई यहाँ पे। मतलब ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना, ये पहले के 4 ट्रू, बाकी के सब फॉल्स। अभी यहाँ पे कैसा लिया था मैंने, दो दो का सेट बताया था, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, है ना। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है ये क्या है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, इस तरीके से। मेरे को क्या निकालना है, पी एंड क्यू और डबल इंप्लीकेशन क्यू और आर। सबसे सिंपल टेबल है ये, सबसे सिंपल। पी एंड क्यू क्या करूंगा मैं, सीधा जो है इसका ट्रू 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 लिखूंगा। देखो ये ट्रू 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 आया, ये भी ट्रू 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 आया, बाकी सब फॉल्स दिख रहा है, बाकी सब फॉल्स यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यूज को आप देखोगे यहाँ पे सारे की सारी फॉल्स है एक्सेप्ट फर्स्ट टू। ये वाला फर्स्ट टू आपका हो गया। ठीक है, अभी क्यू और आर में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फॉल्स 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 कहाँ पे है, ये देखो, ये एक वैल्यू हो गई फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और ये एक वैल्यू हो गई फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हुआ एक आपका फॉल्स एंड ये हुआ एक आपका फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अभी डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जो लाइक वैल्यूज है आपके पास वही ट्रू होगी, बाकी सब फॉल्स होगी। लाइक वैल्यू सिंपल देख लो, ये फर्स्ट वाला है तो ये लाइक वैल्यू ट्रू आ गया, ये भी लाइक वैल्यू ट्रू आ गया, फॉल्स फॉल्स भी लाइक वैल्यूज है ट्रू आ गया, यहाँ पे लास्ट में आप देख लो लाइक वैल्यूज है ट्रू आ गया, बाकी सारी चीजें फॉल्स। अगर सिंगल इंप्लीकेशन होता तो देखो यहाँ पे मैं एक और आपको लिख के बताता हूँ। चलो मैं बोलता हूँ कि आपको इस तरीके से बनाना है, ये डबल इम्प्लीकेशन नहीं है, सिंगल इम्प्लीकेशन है। सिंगल इम्प्लीकेशन में हम लोग कैसे करेंगे, डबल इम्प्लीकेशन में हम लोग सिर्फ लाइक वैल्यूज को ट्रू करेंगे, ठीक है, और बाकी सबको फॉल्स। लेकिन यहाँ पे लाइक वैल्यूज तो ट्रू हो गई, बाकी जो भी होगा ये इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ये वाला वैल्यू सेकेंड टर्म पे। लाइक वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखा टी इसका, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया टी इसका। थर्ड देखते हैं एफ एन टी, एफ एन टी लाइक वैल्यूज है नहीं, सो मैं इसका क्यू और आर पे मेरा डिपेंड करता है, तो क्यू और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे ट्रू है, तो मैंने इसको लिखा ट्रू। अभी देखो ये फॉल्स फॉल्स आया, लाइक वैल्यूज है, लाइक वैल्यूज है तो मैंने इसको लिख दिया ट्रू यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो एफ एन टी, एफ एन टी मतलब लाइक वैल्यूज नहीं है, अनलाइक वैल्यूज है, तो क्यू और आर पे डिपेंड करेगा, क्यू और आर, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू। अभी देखो अगेन ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, बराबर, ये भी ट्रू लिखा हमने, ये भी ट्रू लिखा हमने। अभी देखो ये फॉल्स 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 क्या हो गया आपका, लाइक वैल्यूज है ट्रू। तो अगर आप सिंगल इंप्लीकेशन पे देखोगे तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज आपको ट्रू आएगी, डबल इंप्लीकेशन पे आप देखोगे तो सिर्फ लाइक वैल्यूज का ट्रू मिलेगा, अनलाइक वैल्यूज का जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि लाइक वैल्यूज विल ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं, आपका डबल इंप्लीकेशन में, डबल इंप्लीकेशन में। अभी लाइक वैल्यूज ऑलवेज ट्रू, और अनलाइक वैल्यूज में क्या होगा, अनलाइक वैल्यूज विल ऑलवेज फॉल्स। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे सिंगल इंप्लीकेशन के लिए आप लोगों के लिए लिख दूं तो ये देखो क्या आएगा, अभी इसमें सिंपल है एकदम, सिंगल इंप्लीकेशन का इस तरीके का एरो होता है और इसका डबल इंप्लीकेशन का डबल साइड एरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा आपका, लाइक वैल्यूज विल ऑलवेज ट्रू, ठीक है, और अनलाइक वैल्यूज क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर अनलाइक वैल्यूज values will be dependent
ऑन इम्प्लीकेटेड वेरिएबल और एंटिटी, आप ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया इम्प्लीकेटेड मतलब किस पे इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो हुआ। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं, फटाफट करेंगे अभी इसको, बहुत सिंपल सिंपल आ रहे हैं अभी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही सिंपल सिंपल आ रहे हैं। पी क्यू आर एज इट इज मैंने लिख दिया, अभी स्टैंडर्ड है, पता चल गया, बार बार आपको इसमें अभी देखने की जरूरत नहीं है। क्यू, देखो अभी क्या पूछा है मेरे को यहाँ पे, निगेशन, निगेशन बोले तो ऑपोजिट ऑफ क्यू एंड आर, तो हम लोग क्यू एंड आर मतलब ये हमारा हो गया कौन सा, सेकेंड और थर्ड कॉलम। इसका पहले हम लोग एंड निकाल लेंगे, बोले तो ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो ये एक पहला वैल्यू मिला मेरे को ट्रू ट्रू ट्रू, और यहाँ पे एक पहला वैल्यू मिला मेरे को ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स, बराबर। अभी मैंने क्या किया, इसको सिंपली अपोजिट कर दिया। अभी जैसे ये आपका फोर्थ कॉलम हो गया, अभी यहाँ पे मेरे पास जो भी वैल्यूज है आप देख रहे हो सबका उल्टा हो रहा है यहाँ पे फिफ्थ कॉलम में, कहाँ पे, फिफ्थ कॉलम में, ठीक है। अभी मेरे को क्या पूछा है, पी का जो वैल्यू है, पी का जो वैल्यू है मतलब फर्स्ट कॉलम का जो वैल्यू है यहाँ पे, वो इंप्लाई कर रहा है किस पे, इंप्लाई कर रहा है हमारे फिफ्थ कॉलम पे, मतलब निगेशन ऑफ क्यू एंड आर पे। मैं कैसे लिखूंगा, सिंपली मेरे को क्या करना है अभी, फर्स्ट कॉलम इंप्लाई ऑन फिफ्थ कॉलम, ओके। कैसे करेंगे अभी हम लोग, मैंने अभी आपको सिखाया फॉर लाइक वैल्यूज, मैं सिंपली इसमें लिख दूंगा ट्रू। अभी जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे वो क्या हो गए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इम्प्लाइज करेंगे हम लोग, तो ये हो गया आपका ट्रू एंड फॉल्स मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है। ये ट्रू एंड ट्रू मतलब ट्रू हो गया। बाकी सारी वैल्यूज को आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, सेम है, सारी वैल्यूज आप देखोगे तो इसमें सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक देख पा रहे हो आप, एफ और टी, सॉरी ये रहा एफ और एफ, ये भी लाइक वैल्यूज है, तो ये भी मेरा टी आ गया, ठीक है, ये भी मेरा टी आ गया। अगर एफ एंड टी होता ना, एफ एंड टी होता तब भी टी आता, एफ एंड एफ होगा तब भी टी आएगा। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि सिंगल इम्प्लीकेशन का दिया हुआ है। बहुत सिंपल था, ये भी सॉल्व हो गया। अभी ये वाला आया, जितना आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, बहुत इजी होता है, ये चीज को आपको मतलब ब्रेक डाउन करना है सिंपली। अभी इसमें सिर्फ पी क्यू है, छोटा टेबल बनेगा आपका, तो मतलब ये जो इतना जो पार्ट हो गया आपका, ये एकदम स्टैंडर्ड पार्ट हो गया, ठीक है, इसको हमने लिख दिया ऐसे ही। निगेशन करना है बोले तो ऑपोजिट करना है। अभी मेरे को क्या बोला है, निगेशन ऑफ पी एंड पी और निगेशन ऑफ क्यू, पी और निगेशन ऑफ क्यू बनाऊंगा मैं, सो पी ये रहा और निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू ये रहा और ये पी ये रहा, और में क्या करते हैं हम लोग, फॉल्स 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 बाकी सब ट्रू। ये आया देखो, ये रहा, ठीक है, ये एफ हो गया आपका और ये एफ हो गया आपका, तो फॉल्स फॉल्स आपका फॉल्स हुआ, बाकी सारा वैल्यू आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना। बाकी ये वाला फर्स्ट वैल्यू भी ट्रू हुआ, सेकंड वैल्यू भी ट्रू हुआ, थर्ड वैल्यू भी ट्रू होगा। अभी मेरे को क्या पूछा है यहाँ पे, ये अगर आप ये सेगमेंट को पूरा देखोगे इसको, तो आपको समझ में आएगा कि एंड क्यू करना है। अभी मेरे को ये वाले टर्म को इसके साथ, क्यू ये रहा, ठीक है, इसके साथ एंड करना है। एंड में क्या करते हैं हम लोग, ट्रू 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 बाकी सब फॉल्स, तो ये रहा पहला वाला ऑप्शन ट्रू और ये रहा पहला वाला ऑप्शन ट्रू, तो इनका आएगा ट्रू बाकी सब फॉल्स। बाकी सारे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गए, फॉल्स आ गए। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी मेरे को क्या करना है, ये सेकंड सेगमेंट पूरा मिल गया। अभी फर्स्ट वन आपका क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड, निगेशन ऑफ पी बोले तो मेरा ये हो गया थर्ड कॉलम, एंड ये कौन सा कॉलम हो गया, फोर्थ फाइव सिक्स, सिक्स्थ कॉलम। आपको लिखने के लिए यहाँ पे मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया थर्ड कॉलम यहाँ पे, है ना। थर्ड कॉलम और सिक्स्थ कॉलम का हम लोग यहाँ पे एंड कर देंगे। एंड में अगर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, सिर्फ ट्रू 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 बाकी सब फॉल्स हो जाता है, ठीक है। सो थर्ड कॉलम ये रहा, थर्ड कॉलम में ट्रू 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 कहाँ पे आ रहा है, कहीं पे भी नहीं है, देखो ये एफ है, ये टी है मतलब फॉल्स हुआ, ये एफ है, ये एफ है मतलब फॉल्स हुआ, ये टी है, ये एफ है मतलब फॉल्स हुआ, ये टी है, ये एफ है मतलब फॉल्स हुआ, ठीक है। सिर्फ ट्रू ट्रू होगा, ट्रू वैल्यूज है 1 1 1, बाकी कुछ भी रहेगा आपका 1 0 0 1 या 0 0, ये सारी आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये कौन से गेट के लिए मैं बता रहा हूँ, एंड गेट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एंड गेट के लिए मैं बता रहा हूँ। और गेट के लिए हम लोग कैसा करते हैं, और गेट, और गेट बोला तो आपका इस तरीके का सिंबल होता है, एंड गेट बोला तो आपका इस तरीके का सिंबल होता है ना। सो इसमें क्या होता है, फॉल्स फॉल्स मतलब 0 0 ही सिर्फ 0 होता है, बाकी सब आपका 0 1 हो गया, 1 0 हो गया या 1 1 हो गया,
सिर्फ फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। तो इस तरीके का आपका ये जो है ये टेबल बनता है। समझ में आ रहा है? ये आपका टेबल इस तरीके का बनता है इसमें। चलो अभी ये लास्ट वाला है। मैंने इसलिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो बाद में आगे भी है दूसरे क्वेश्चंस, दूसरा टॉपिक, तो उसको भी लेंगे। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। इम्प्लाइज बोले तो क्या, सिर्फ लाइक वैल्यूज के लिए मैं ट्रू लिखूंगा, तो ये लाइक वैल्यूज हो गया, ये वाला लाइक वैल्यूज हो गया, ठीक है। सो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। तो इसको मैंने ट्रू ट्रू लिख दिया, बाकी की जो वैल्यूज है वो क्यू पे डिपेंड करेगी। ओके, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्विस्ट कैसा किया इन लोगों ने। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये फोर्थ हो गया, ये थर्ड हो गया, ये यहाँ पे हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, लाइक वैल्यूज के लिए मैं वही वैल्यू लिख दूंगा, ट्रू लिख दूंगा, जैसे कि ये एफ एंड एफ है और ये वाला टी एंड टी है, तो ये वाला जो टी एंड टी है उसको मैंने ट्रू लिख दिया, ये ऊपर जो एफ एंड एफ है उसके लिए भी मैंने ट्रू लिख दिया। अभी इसकी वैल्यूज जो है मतलब टी पे डिपेंड करेंगे, तो एफ और टी, तो लिखा यहाँ पे मैंने एफ और टी। सिंपली बोला एंड करना है आपको, एंड करना है मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये आपका आया ट्रू ट्रू ट्रू, ये वाला आपका आया ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारी वैल्यूज फॉल्स, है ना। सिंपल, आगे बढ़े। चलो इसको स्किप करते हैं, सेम चीज है, जाने दो। चलो लास्ट एक, अभी ये क्वेश्चन 2 का देखते हैं। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। प्रूव करना है कि भाई आपको ये जो दिया हुआ है सेम है या नहीं है। सिर्फ पी क्यू दो वेरिएबल है, मतलब 4 आपका बनेगा रो। तो पी क्यू स्टैंडर्ड लिख दिया, निगेशन पी ऑपोजिट कर दिया, निगेशन पी एंड क्यू में बोला है, मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो गया, इसमें भी एंड बोला है यहाँ पे, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई मेरे पास ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये आया ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। अभी मेरे को क्या पूछा है यहाँ पे, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो हमने ये पार्ट तो सॉल्व कर दिया, अभी मेरे को चाहिए ये पार्ट। ये पार्ट से मेरे को पता लग जाएगा अगर दोनों इक्वल है या नहीं है। ऑल्दो आपके पास आंसर दिया हुआ है, बट फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करके समझेंगे। तो अभी मेरे को यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट सेगमेंट चाहिए मुझे, है ना, P और Q। तो मैं इसका और गेट करके सॉल्व करके निकालूंगा। सो फॉल्स फॉल्स आपका क्या होगा, फॉल्स आएगा, बाकी सब आपका ट्रू आ जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है, इसका एंड करना है। एंड करना है किसके साथ करना है मेरे को, निगेशन ऑफ P के साथ करना है, निगेशन ऑफ P के साथ करना है। निगेशन ऑफ P ये रहा, तो ये क्या आएगा आपका ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। सो इसमें क्या क्या है ट्रू 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 में, सिर्फ ये वाला कॉलम आपको दिखेगा, देखो ये पार्ट दिखेगा, यही है आपका ट्रू, बाकी सब आपका फॉल्स। अब क्या चेक करना था मेरे को, अभी इसमें मेरे को चेक करना है फोर्थ कॉलम, दे आर आइडेंटिकल और नॉट। फोर्थ कॉलम विथ सिक्स्थ कॉलम, वेदर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और नॉट। So I have to just check the values whether they are equivalent or not. So first two values are false. Okay, here it is false. Then the second two values are true and false, and over here it is true and false. So they are identical. So इसको मैं बोलूँगा ये logically equivalent है. Okay, logically ये equivalent है। आप इसको एक्चुअली ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपका बेसिक्स एकदम क्लियर है तो आपको इतना टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको टेबल बनाना भी पड़ेगा क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है अगर ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अगर आपको इस तरीके से बना के दे दिया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 and 7 आर आइडेंटिकल, मतलब मेरे को क्या चेक करना है, अल्टीमेटली 3 की वैल्यूज जो है यहाँ पे 7 के साथ आइडेंटिकल है या नहीं है। तो पी क्यू हमने लिख दिया। इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या बोल रहा है आपका, P और Q। मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ, चलो। P और Q, P और Q में क्या होता है, P और Q में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये 1 1 1 0 0, ये हो गया 0 1 0, ये P है, ये Q है। मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए यहाँ पे P और Q का निगेशन। डायरेक्टली मैंने निगेशन बना के दे दिया आपको, मतलब मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल इसका और गेट लगाना है, मतलब फॉल्स 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 होगा, बाकी सब ट्रू होगा। तो फॉल्स फॉल्स जो है यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, लेकिन निगेशन है, तो मैं 1 लिखूंगा, बाकी सबको फॉल्स कर दूंगा। बहुत सिंपल। अभी ये मेरे को पूछ रहा है, ये और यहाँ पे लगाया, देखो इन्होंने और किया है किसके साथ, निगेशन ऑफ P एंड Q के साथ। निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P क्या है यहाँ पे, मैं निगेशन ऑफ P यहाँ पे ही बना देता हूँ। चलो 0 0 1 1,
निगेशन ऑफ पी एंड क्यू करेंगे हम लोग, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू मतलब यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब थर्ड वाला आप देख रहे हो, ये ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये जो चीज है ये इक्विवेलेंट ऑफ निगेशन ऑफ पी है कि नहीं, ठीक है। ये इक्विवेलेंट, अगर मैं इसको और कर दूं यहाँ पे, इन दोनों का और मैं लगा देता हूं यहाँ पे सिर्फ इन दोनों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो ये फॉल्स 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 आया, ठीक है। ये भी फॉल्स 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 आया, बाकी सारी वैल्यू ट्रू। तो देखो अभी चेक करो, 0 0 1 1 0 0 1 1 आया, आइडेंटिकल है। चलो आगे बढ़ो। डबल इम्प्लीकेशन वाला आया, डबल इम्प्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, डबल इम्प्लीकेशन में सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था कि लाइक वैल्यूज के लिए ट्रू ले लेना है, बाकी सब आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी अगेन यही, ये देखो ये होल निगेशन है, होल निगेशन मतलब इतना क्वांटिटी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में उसका अपोजिट लगा दो। ये रहा देखो 7th कॉलम, ये सॉल्व करने पे मेरे पास ये वैल्यू आ गया। सो ये आपका मान लो डायरेक्टली हमने कि इसको सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू मेरे पास आ गया 7th कॉलम का। इसका निगेशन मेरे को करना है, इसका निगेशन करेंगे, इसकी वैल्यूज अपोजिट आ जाएगी, ठीक है। अभी मेरे को चेक करना है ये पी इम्प्लीकेशन क्यू के बराबर है या नहीं, तो पी इम्प्लीकेशन क्यू ये रहा, इसकी वैल्यूज क्या है, टी एफ एफ टी, ये आ गई टी एफ एफ टी, ठीक है। बहुत सिंपल है ये। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4th एक लास्ट क्वेश्चन है, ये इसको करते खत्म, बाद में हमारा हो गया छुट्टी, है ना। देखो Q इम्प्लाइज ऑन P, Q इम्प्लाइज ऑन P करेंगे हम लोग, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, Q देखना, Q इम्प्लाइज ऑन P मतलब लाइक के लिए ट्रू, बाकी सब जो भी P का वैल्यू रहेगा वो, तब T T T बाकी सब जो भी P का वैल्यू रहेगा वो, है ना। तो ये आ गया आपका ट्रू, ये आ गया आपका फॉल्स, ये आ गया आपका यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे Q इम्प्लाइज P कर रहे हैं, है ना। सो Q इम्प्लाइज P, तो ये फॉल्स फॉल्स, ये आपका जो हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है मेरे को, यहाँ पे ये मैंने निकाल लिया ये टर्म, इसको बॉक्स कर देता हूँ सिंपली। अभी मेरे को P इम्प्लाइज Q करना है, मतलब P इम्प्लाइज सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका Q इम्प्लीकेशन P। तो फर्स्ट एंड थर्ड का मैं करूंगा सॉल्व अभी। ये रहा आपका थर्ड कॉलम और ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम। मेरे को पता है थोड़ा सा बोर होगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा ध्यान दो। अभी हो गया लास्ट ही है अपना इसके लिए, ठीक है। तो अभी लाइक वैल्यूज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज मतलब टी मैं लिख देता हूँ इसका, यहाँ पे ये टी आ गया, ये भी आपका यहाँ पे आ गया टी, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो ट्रू ट्रू है वो ट्रू हो गया, बाकी आपका जो भी है ये भी लाइक वैल्यूज है एफ एफ, तो ये भी टी लिख दिया, ये एफ एंड टी, मतलब अभी आपका ये टी आएगा यहाँ पे, क्योंकि इस वाले टर्म पे इम्प्लाई कर रहा है ना। ओके, सिंपली इतना सेगमेंट हमने सॉल्व कर दिया, बाकी का अपोजिट है, अपोजिट है। और आपको लास्ट में क्या चेक करना है, वेदर 4th कॉलम एंड 7th कॉलम आर सेम और नॉट, ठीक है। सो आर सेम और नॉट हम लोग ये देखेंगे अभी। सो 4th कॉलम मेरा जो है फर्स्ट इसका टी है, ठीक है, तो इसका भी फर्स्ट टी है, इसका आप देख रहे हो सेकंड टी है, ये भी सेकंड टी है, सारे ही वैल्यूज ट्रू है, ठीक है। सारे ही वैल्यूज आपको जो आएंगे यहाँ पे ट्रू वैल्यूज आएंगे। तो 4th एंड 7th आर आइडेंटिकल, हेंस दिस वैल्यूज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, नया कॉन्सेप्ट सीखने मिला होगा। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग कम्प्लीटली टिल नाउ। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। बिलो कमेंट करके बता दो क्या क्या क्वेश्चन और सॉल्व करना है, सब आपका सजेशन ऑलवेज वेलकम, ठीक है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।